भी ठीक हो रखा है, बैक पेन नी पेन ठीक हो रखा है, पीसीओडी ठीक हो रखा है, जिसको बोला कंसीव नहीं कर पाओगे, बच्चा है बिल्कुल स्वस्थ है, ये सब कुछ पॉसिबल है। केस आए हैं, इतने सालों से आप योगा करवा रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आजकल होती हैं, तो मेरी भी मैरिज हो चुकी है, तो आई नो कि जैसे ही डिलीवरी होती है थायराइड तो हर दूसरी महिला का होता ही होता है। पीसीओडी की पीसीओडी थायराइड दो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो क्या इनके लिए योगा एक इफेक्टिव टूल है? क्योंकि ये सारी जिंदगी थायराइड वाली ना जो फीमेल है वो दवाइयां खाती रहती हैं ऊपर नीचे करने के लिए, है ना। तो इसका क्या योगा में इलाज है, शर्तिया इलाज है? बिल्कुल है, और मेरे पास ऐसे रिजल्ट्स भी हैं। आप गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। थायराइड भी ठीक हो रखा है, शुगर भी ठीक हो रखा है, बैक पेन नी पेन ठीक हो रखा है, पीसीओडी ठीक हो रखा है, जिसको बोला कंसीव नहीं कर पाओगे, बच्चा है बिल्कुल स्वस्थ है, ये सब कुछ पॉसिबल है। तो आपको करना क्या, बेसिकली जान लो। अगर पीसीओडी की मैं बात करूँ, गौमुख आसन करो, अर्धमश्चंद्रासन करो, गरुड़ासन करो, भुजंगासन करो, धनुरासन करो, मंडूकासन करो, ये 6 आसन, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, 2 प्राणायाम, ये 8 चीज़ भी आप कर लेते हो ना। सुबह गुनगुना पानी पियो, बाहर का 1-2 महीने 3 महीने तक इनटेक बंद कर दो, फालतू का खाना, फालतू का सोचना, राइट। यहाँ कूड़ा नहीं ले जाना, यहाँ कूड़ा नहीं लाना। आप 1 महीने भी अच्छे से कर लोगे, आपको पता चल जाएगा पीसीओडी से बाहर हो आप। पीसीओडी होता क्यों, अगर पता चल जाए ना तो इलाज संभव है। मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, मेडिकल साइंस इसको क्लेम नहीं करता कि ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे पास में लोग ठीक हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं योग अलग कराता हूँ। आप ये जानो कि पीसीओडी होता क्यों है। उल्टा सीधा खान पान और एक्सरसाइज 0। तो आपने एक्सरसाइज बढ़ा दी कि आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, बेंडिंग कर रहे हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, और खान पान सुधार लिया, हो गए ठीक। सेम टाइम अगर आप थायराइड की बात करते हो तो थायराइड में कुछ आसन स्पेसिफिक ऐसे हैं जिसमें इस पे ज़्यादा काम करना होता है तो ठीक हो जाता है। जैसे भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, धनुरासन है, सेतुबंध आसन है। ये 4 आसन भी आप कर लेते हो तो आपको फायदा बहुत हो जाता है। साथ में अनुलोम विलोम आप कर लेते हो तो आप ठीक। प्लस भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, उद्गीत प्राणायाम बहुत अच्छा है, जिसके वाइब्रेशन से ये ठीक हो जाता है। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, TSH था 143, जिसके गले की आवाज़ चली गई थी, बोलने में ऐसा, मतलब खाना खाने में इतना प्रॉब्लम था कि खाना अगर निवाला डाला ना तो बच्चा यूं कर रहा है, तब वो खाने को निकल रही है। TSH 143 से 2.9 पे आ गया था, आवाज़ वापस आ गई थी, ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, इंसान स्वस्थ हो गया। पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। फिर वही कहूँगा, अनुशासित अगर हो तो रिजल्ट है, और नहीं हो तो फिर नहीं।